रात का थाना, लाल नीली बत्ती, एक दलित महिला रोती हुई एफआईआर ली खड़ी है, दरोगा पेपर फाड़ता हुआ। दोस्तों, ये वो रात थी 14 नवंबर 2025 की रात, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक छोटे से थाने में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल गया। एक दलित महिला अपनी बेटी के साथ थाने आई थी एफआईआर लिखवाने, लेकिन दरोगा साहब ने सबके सामने एफआईआर फाड़ दी। उस पल उस महिला के हाथ में सिर्फ कागज नहीं फटा था, संविधान की इज्जत फटी थी। बोला, जा, तेरे जैसे लोगों की एफआईआर यहां नहीं लिखी जाती। महिला रोती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर अगले दिन सुबह थाने में एक साधारण सी महिला आई, साड़ी पहने, हाथ में फाइल, और जो हुआ उसके बाद पूरा थाना थर थर कांपने लगा। लेकिन ये महिला कौन थी, क्यों आई थी और थाने में क्या हुआ, ये राज मैं आपको धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि ये कहानी जल्दबाजी में खत्म होने वाली नहीं है। तो अंत तक रुको, क्योंकि आखिर में जो खुलासा होगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके सामने किसी दलित की एफआईआर फाड़ी जाए तो क्या आप चुप रहेंगे या संविधान के साथ खड़े होंगे? वीडियो को लाइक करो ताकि ये आवाज दबे नहीं। अगर आप इस महिला के साथ है तो अभी सब्सक्राइब करके आवाज दें। ग्वालियर जिला, थाना ठाकुरगंज। ये इलाका हमेशा से ठाकुरों के दबदबे के लिए मशहूर रहा है। थाना प्रभारी दरोगा ठाकुर वीरेंद्र सिंह, बड़ा घमंडी, कई मुकदमे। कहते हैं यहां हमारा कानून चलता है, संविधान नहीं। 14 नवंबर की रात एक दलित महिला राधाबाई अपनी 18 साल की बेटी के साथ थाने आई। बेटी के साथ ठाकुरगंज के कुछ गुंडों ने छेड़छाड़ की थी। राधाबाई ने एफआईआर लिखवाई, लेकिन दरोगा साहब ने फाइल देखी और सबके सामने फाड़ दी। बोला, जा, तेरी बेटी खुद गलत होगी, ठाकुरों पर इल्जाम लगाती है, यहाँ हमारी चलती है, तेरे जैसे नीच लोगों की नहीं। राधाबाई रोती रही, लेकिन थाने से खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले दिन सुबह 10 बजे थाने में एक महिला आई, साधारण नीली साड़ी, हाथ में एक फाइल और संविधान की छोटी किताब। उम्र लगभग 32-33 साल, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में कुछ और था। महिला सीधे दरोगा के केबिल पर गई, बोली, मैं एफआईआर लिखवाने आई हूँ, मेरे साथ कल रात छेड़छाड़ हुई थी। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक देखा, हंसा, अरे मैडम, आप यहाँ क्या करने आई हो? एफआईआर लिखवाओगी तो क्या होगा, जा घर जाओ। महिला नहीं हटी, बोली, मैं भारतीय नागरिक हूँ, संविधान मुझे हक देता है, एफआईआर लिखो। दरोगा भड़क गया, बोला, तेरी औकात क्या है? यहाँ ठाकुरों का राज है, दलितों की एफआईआर तो हम फाड़ देते हैं, तुम जैसी शहर की मैडम की भी नहीं लिखेंगे, जा, नहीं तो यहाँ से निकाल दूंगा। अगर आपको लगता है ऐसे दरोगा पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं तो वीडियो शेयर करो ताकि हर थाने तक ये कहानी पहुंचे। महिला ने फोन निकाला, बोली, मैं एसपी साहब को फोन कर रही हूँ। दरोगा ने फोन छीनने की कोशिश की, बोला, एसपी साहब मेरे यार हैं, तुम्हें यहाँ से उठवा दूंगा। महिला ने शांत स्वर में फोन किया, एसपी साहब से बात की, बोली, सर मैं ठाकुरगंज थाने में हूँ, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, आप खुद आइए। एसपी साहब 30 मिनट में थाने पहुंचे। दरोगा ने सलाम ठोका, बोला, सर ये महिला झूठी शिकायत लेकर आई है। एसपी साहब ने महिला से पूछा, क्या हुआ मैडम? महिला ने सब बताया। फिर दरोगा की तरफ मुड़ी और जो बोली वो सुनकर पूरा थाना सन रह गया। एसपी साहब, कल रात यहाँ एक दलित महिला की एफआईआर फाड़ी गई, आज मेरी नहीं लिखी जा रही, ये थाना संविधान के खिलाफ चल रहा है, मैं आदेश देती हूँ, इस थाने को सील करो और दरोगा को सस्पेंड करो। एसपी साहब चौंके। दरोगा हंसा, मैडम आप कौन होती हो आदेश देने वाली? तभी महिला के साथ आए 2 सादे कपड़ों वाले व्यक्ति आगे आए। एक ने कहा, सर ये इस जिले की नई डीएम मैडम है, डॉक्टर पूनम जाटव, निरीक्षण पर आई थी। पूरा थाना थर थर कांपने लगा। दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसपी साहब का चेहरा पीला। डीएम मैडम, डॉक्टर पूनम जाटव शांत स्वर में बोली, अब समझ आया, मैं पूनम जाटव, इस जिले की डीएम, बाबा साहब की बेटी, संविधान की सिपाही, आज से इस थाने में मेरा कानून चलेगा। दरोगा, आप सस्पेंडेड, थाना सील, और कल रात की एफआईआर न सिर्फ दर्ज होगी बल्कि गुंडों को 24 घंटे में गिरफ्तार करूंगी। फिर डीएम मैडम खुद दलित बस्ती गईं, राधाबाई से मिली, घर जलाने वालों पर केस, नए घर बनाने का टेंडर पास, बीडीओ को बुलाया, पूरे जिले में हड़कंप।
ठाकुरों के घर छापे। आज ग्वालियर जिला कांपता है क्योंकि डीएम मैडम से डर लगता है। ये जातव की ताकत है, बाबा साहब की बेटी की ताकत। अंत में डीएम मैडम का मैसेज, संविधान मेरे साथ है, कोई नहीं रोक सकता। अब आप बताओ, अगर डीएम मैडम उस दिन ना आती तो राधाबाई को न्याय मिलता? कमेंट में लिखो न्याय या अन्याय। और अगर आप संविधान के साथ खड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं है। अंबेडकर आवाज अब आपकी दमदार आवाज है। कमेंट में लिखो डॉक्टर पूनम जाटव अमर रहें। धन्यवाद।